उत्तराखंड में सामने आया एक और घोटाला। ऑडिट रिपोर्ट में हुआ फर्जीवाड़े का खुलासा। आयुष्मान योजना के बिलों में करोड़ों का हेरफेर। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजकुमारी, आपके साथ में हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक सनसनीखेज खबर बताने जा रहा हूं। उत्तराखंड में लगातार भ्रष्टाचार, घोटाले और फर्जीवाड़ों की खबरों के बीच अब एक और महा फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। जी हाँ, सही सुना आपने। कैसे एक अस्पताल ने पूरे सिस्टम की आंख में धूल झोंक कर करोड़ों रुपए की हेरा फेरी की है, करोड़ों रुपए का घपला किया है, ये मैं आपको बताऊंगा। गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की आड़ में कैसे इस अस्पताल ने सरकार को लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का चूना लगाया है, वो इस वीडियो में हर एक बारीक जानकारी देकर मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। दरअसल मामला दोस्तों उधम सिंह नगर का है, जहां पर मौजूद है ये आयुष्मान मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल। यह हॉस्पिटल केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना के तहत इम्पैनल्ड है, यानी यहां पर लोगों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा मौजूद है। लेकिन लोगों को मिलने वाली इस सुविधा की आड़ में इस अस्पताल ने ऐसा फर्जीवाड़ा किया कि सरकार को करोड़ों का चूना लगा दिया। जी हां, दरअसल इस अस्पताल के पैथोलॉजी के बिलों में 3,42,50,000 से ज्यादा का फर्जीवाड़ा किया गया। दोस्तों, ऑडिट में इस काले कारनामे का कच्चा चिट्ठा खुल गया है। किए गए ऑडिट में फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद स्टेट हेल्थ एजेंसी ने अस्पताल में योजना के तहत इलाज पर रोक लगा दी है। साथ ही इस हॉस्पिटल को नोटिस भेजकर 5 दिन में जवाब देने को कहा गया है। आखिर कैसे इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया इस अस्पताल ने, आइए अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। हिंदुस्तान अखबार है, उसमें यह खबर छपी है। जी हां, उधम सिंह नगर का यह आयुष्मान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आयुष्मान योजना के तहत, राज्य स्वास्थ्य योजना के तहत भी कैशलेस इलाज के लिए इम्पैनल्ड था। यानी इसमें न केवल मरीजों को 5 लाख रुपए तक का निशुल्क यानी फ्री इलाज दिया जा रहा था, बल्कि स्टेट यानी राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी कैशलेस इलाज की सुविधा यहां मिल रही थी। लेकिन पिछले काफी समय से अस्पताल की ओर से भुगतान के लिए जो बिल दिए जा रहे थे, जो दिखाए जा रहे थे बिल, उसमें समानता नजर आ रही थी, एकरूपता दिखाई दे रही थी, यानी कि ये बिल एक जैसे ही नजर आ रहे थे। बस यहीं से शक की शुरुआत हुई और इसी शक की बिना पर स्टेट हेल्थ एजेंसी ने इन बिलों का ऑडिट करना शुरू किया तो गड़बड़ी पकड़ में आ गई। दोस्तों, स्टेट हेल्थ एजेंसी के चेयरमैन हैं DK कोटिया। उन्होंने बताया कि आयुष्मान मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की ओर से भारी फर्जीवाड़ा किए जाने के बाद विभाग ने उस पर सख्त कदम उठाए। दोनों ही योजनाओं यानी केंद्र की और राज्य की दोनों ही योजनाओं के तहत अस्पताल में मरीजों के इलाज पर रोक लगा दी गई। अस्पताल को नोटिस भेजकर 5 दिन में जवाब तलब किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इसके बाद अस्पताल के खिलाफ FIR और दूसरे तरह की कार्रवाई भी की जाएंगी। इस फर्जीवाड़े को किस चालाकी के साथ अस्पताल प्रशासन ने अंजाम दिया या इसको अंजाम दिए जाने की कोशिश की गई, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिन फर्जी बिलों को भेजा गया, जिन फर्जी बिलों को लगाया गया, उन बिलों में जो डॉक्टर के साइन थे वो भी पूरी तरह फर्जी थे। यानी जिनके नाम के साइन थे जिन डॉक्टर के, उन डॉक्टर का इस अस्पताल से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं था। दरअसल स्टेट हेल्थ एजेंसी के अधिकारियों ने ही ये जानकारी दी है कि उधम सिंह नगर के आयुष्मान मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल ने 1324 मरीजों की पैथोलॉजी जांच के जो 3,42,00,000 से ज्यादा के बिल दिए हैं, वो जिस डॉक्टर के नाम से दिए गए हैं वो भी अस्पताल में तैनात नहीं है। जी हाँ, एजेंसी ने क्लियर किया, यह जानकारी दी कि अब डॉक्टर से जब संपर्क किया गया तो डॉक्टर ने एजेंसी को लिखित जवाब देते हुए कह दिया है कि उसका अस्पताल से कोई वास्ता नहीं है और उसके साइन और बिल पूरी तरह फर्जी हैं। ऐसे में इस मामले में अस्पताल की मुश्किलें जो हैं वो और बढ़ सकती हैं। वहीं स्टेट हेल्थ एजेंसी के चेयरमैन DK कोटिया बता रहे हैं कि अस्पताल में कुल 3,42,00,000 से ज्यादा का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। इसमें 2 करोड़ की अस्पताल से वसूली की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि योजना के तहत अस्पताल में मरीजों का इलाज हुआ था और उसे 1.25 करोड़ रुपए में एडजस्ट कर दिया गया।
इस पूरे मामले पर दोस्तों, इस पूरे फर्जीवाड़े को लेकर आपकी राय क्या है, आप इस पर क्या समझ रहे हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। इस तरह की एक्सक्लूसिव और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें रायशुमारी। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।